अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं काहिरा में शम्सा गा रही होती है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में जल रही हूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नज़र ना आए। मेरे महबूब, फ़कत मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, चाहे तुम्हारी मोहब्बत की एक झलक ही क्यों ना हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल शम्सा की जानिब देख रहे होते हैं। शम्सा मजीद गाती है, मैंने जब से तुम्हें देखा तुमसे मोहब्बत की, और अब मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुम तक पहुँचने का कोई चारा नहीं। तुम्हारे घर के सामने पथरीले पहाड़ और उन पत्थरों से महबूब को तकते रहना। तुम्हारे बगैर गुजरे दिन मेरे महबूब मैं अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती। काजी फाजिल भी देखते हैं कि सलाहुद्दीन की नज़रें शम्सा पर टिकी हैं। इसके बाद अगले मंजर में काजी फाजिल अपने कमरे में एक खत पर मोहर लगा रहे होते हैं। इसी दौरान शम्सा आती है। काजी फाजिल उसे खत देते हुए कहता है, तुम अब आज़ाद हो, क्या नाराज़गी ख़त्म नहीं करोगी। खत देखकर शम्सा खुश होती है और कहती है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि उदास हूँ दोस्त को खोने के लिए। काजी फाजिल कहता है, देखो, हमारी दोस्ती का फैसला वक्त करेगा। कई बार जो चीज़ हमें बुरी लगती है उनमें अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो सुकून मिल जाएगा जिसकी तलाश है। अब बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम आगे क्या करोगी। शम्सा जवाब देती है, मैं सबसे पहले उस गिरजाघर में आने वाले नए रहब की दरख्वास्त पर एक मुख्तसर सफ़र शुरू करूंगी। बाकी मनसूबाबंदी वापस आने पर करूंगी। ये सुनकर काजी फाजिल कहता है, तुम्हारा सफ़र महफूज हो और मुस्तकबिल रोशन हो। दूसरे कमरे में सलाहुद्दीन अय्यूबी शम्सा को याद कर रहे होते हैं। इसी लम्हे काजी फाजिल वहां आता है और सलाहुद्दीन को खोया हुआ देखकर कहता है, ये गालिब एक मुश्किल रात थी हम सब के लिए। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमें इस मसले को जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है। काजी फाजिल जवाब देता है, जो लोग शम्सा को सुनते थे आज रात दर्द में होंगे। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ उम्मीद थी। शम्सा हर दिन सुनने वालों को नया एहसास देती है। सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ जा रही है। काजी फाजिल कहता है, वो नए रहब के साथ अपनी माँ को तलाश करने जा रही है। इंशाअल्लाह इस बार मामलात हल हो जाएंगे। सुबह के वक्त सलाहुद्दीन शेरिक के पास आते हैं। शेरिक पूछता है, बाजार की क्या सूरत हाल है। सलाहुद्दीन कहते हैं, सिपाहियों की कोशिश से शहर में अमन कायम हो चुका है। बाजार में तिजारत अरूज पर है। जिन्होंने बगावत की उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शेरिक कहता है, सलाहुद्दीन, तुमने मेरा चेहरा रोशन कर दिया। लेकिन फिर जोड़ता है, शहवार की मौजूदगी मेरे लिए बहुत भारी है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। सलाहुद्दीन उसे समझाते हैं, हमें नफरत को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम चीज़ें दुरुस्त करना चाहते हैं तो दिमाग ठंडा रखना होगा। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने आदमियों को कहते हैं, घोड़े और सामान तैयार करो, हम शाम जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ और परेशान हो। लेकिन तभी लतीफ़ का बाप सईद आता है और कहता है, मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहे, उसे किसी और को मत सौंपना। वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सब मुसलमानों का सहारा है। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, लतीफ़ मेरी अमानत है, इंशाअल्लाह वो सही सलामत रहेगा। रफ़ा बताता है कि सफ़र की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मगर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारा सफ़र अब बदल गया है, शाम नहीं बल्कि बाकस जाएंगे। उधर शाम में सुल्तान अपने साथियों से मशवरा करता है कि मिस्र के खिलाफ की गई साजिश का जिम्मेदार मालिक है। अमीर यार की कहता है, हमें बाकरा किले पर कब्जा करना चाहिए। सुल्तान जवाब देता है, इस पर और सोचने की ज़रूरत है, जल्द फैसला करूंगा। फातिमा खातून महल की तरफ दौड़ती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है यूसुफ सही सलामत लौट आया। लेकिन जब अंदर जाती है तो उसे बताया जाता है कि सलाहुद्दीन अभी नहीं आया। हाँ, उसने खत भेजा है कि वो अमीर शेरिक के साथ रुका हुआ है। दूसरी ओर काहिरा में लाद्स बालन से कहता है, अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो। बालन जवाब देता है, सलाहुद्दीन तुम्हें नहीं जानता और उसके आदमियों के लिए भी तुम्हें पहचानना नामुमकिन है। इसी लम्हे शम्सा आती है। कुछ देर बाद सलाहुद्दीन लतीफ़ के साथ पहुंचते हैं और कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सफ़र लंबा और मुश्किल है लेकिन हम सब मिलकर जाएंगे। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।